नमस्कार प्यारे साथियों, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और दोस्तों, क्यूब एंड डाइस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद में दोस्तों हमने क्वेश्चन सेशन लिया ताकि आपको और जो है इस टॉपिक को लेकर के क्लैरिटी आ जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वाली क्लास में हम इस वाले प्रश्न की बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया प्रश्न देखने को मिल रहा है। आजकल की भर्ती परीक्षाओं में ये सवाल जो है दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है। इस सवाल को दोस्तों हमने कर लिया है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे। एक बड़े घन की सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया और इसे 64 समान छोटे घनों में काटा जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान समझो, ऊपर भी बोला गया है घन, और 64 जो बनने वाले हैं वो भी दोस्तों क्या है, घन है। ठीक है, तो घन की जो भुजा निकलेगी भैया, सबसे पहले उसकी भुजा निकालो। भुजा कितनी आ जाएगी? तो भुजा जो दोस्तों होती है वो घनों की संख्या का क्यूब रूट होती है। घनों की संख्या, घनों की जो संख्या है आपकी, घनों की संख्या जितनी भी है दोस्तों उसका निकाल दीजिए आप, क्या मेरे भाई, क्यूब रूट। तो यहाँ दोस्तों घनों की संख्या थी 64, और 64 का जब आप क्यूब रूट करोगे तो प्यारे बच्चों कितना जाएगा? 4। यानी कि जो हमारे पास बड़ा घन था उसकी भुजा कितनी थी? 4 है। अब आपसे पूछा क्या है? दो निकटवर्ती फलकों पर रंग वाले घनों की संख्या, दो निकटवर्ती सतहों पर रंग होना चाहिए। उसने पूछा है, क्या पूछा है? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स विथ पेंट ऑन टू एडजेसेंट फेसेस। दोस्तों दो फलक रंगीन घनों की संख्या पूछा है। तो यहाँ से दो फलक रंगीन घन, क्या बोला मैंने? दो फलक रंगी घन। दो फलक रंगी जो घन होते हैं बेटा किनारों से निकलते हैं। और दोस्तों इस वाले केस में किनारों की संख्या बात करें तो 12, और दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा n-2। n का मतलब है दोस्तों यहाँ पर भुजा। तो प्यारे बच्चों 12 और 4 में से दोस्तों कितना कम कर दोगे आप? 2 कम कर दो। 4 में से 2 गया तो 2, और 12 दूना 24 घन। तो यहाँ दोस्तों ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 24 होगी, जिनकी टू साइड्स पर क्या होगा दोस्तों? आपके कलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बड़े घन की सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया, इसे 64 समान छोटे घनों में काटा गया। तो आपसे अब की बार क्या पूछ रहा है दोस्तों? आपसे पूछ रहा है तो एक फलक रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? वही बात दोस्तों, सवाल पिछले वाला ही है। भुजा दोस्तों आ जाएगी हमारे पास जो घनों की संख्या है। भैया घनों की जो संख्या है दोस्तों, संख्या का कर दो आप क्या? क्यूब रूट। हमारे पास 64 घन थे, इसका क्यूब रूट हम कर देंगे तो 64 का हो जाएगा दोस्तों 4। यहाँ पर दो हमारे पास जो भुजा आ गई वो 4 आ गई, तो केवल एक फलक रंगीन, केवल एक फलक रंगी। तो केवल एक फलक रंगीन घन जो आते हैं बेटा सतह से आते हैं, सतह 6 होती है, और फॉर्मूले में हमेशा n-2 का करेंगे होल स्क्वायर। 6 और n का मान हो गया 4, 4 में से 2 कम कर दो 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 छिकी 24। यहाँ दोस्तों घनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 24 घन हो जाएंगे। तो इस वाले सवाल का जवाब भी क्या रहेगा आपका? 24 रहेगा। अब ये देखो, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। दोस्तों बना लीजिए। तो एक हमारे पास घनाभ है, घनाभ है दोस्तों जिसकी लंबाई तो क्या है? 6 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 4 है, और इसकी जो ऊंचाई है भैया वो कितनी है प्यारे बच्चों? आपकी 1। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये था, चलिएगा, तो हमारे पास इस तरीके का कहने का मतलब कोई घन है, ठीक है। और इसकी दोस्तों ये तो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेमी है क्या? बिल्कुल 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 4 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो दोस्तों इसमें से एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े कितने निकलेंगे भाई? 5-6 टुकड़े निकलेंगे। तो कट कितने लगाने पड़ेंगे दोस्तों? कट लगाने पड़ेंगे आपको 5। तो 1 2, ये 3, ये 4, और दोस्तों ये 5। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ कट की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 और 5, 5 कट हो गए। ये 4 की है तो दोस्तों 4 है, तो इसमें से कट कितने लगाने पड़ेंगे मेरे भाई? 3 कट लगाने पड़ेंगे। यहाँ कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3 कट लगाओगे। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास में ये आ गए क्या? क्यूब। अब देखो कह क्या रहा है, एक घनाभ था हमारे पास में जिसकी लंबाई जो है वो 6 है, चौड़ाई इसकी 4 है, और ऊंचाई जो है दोस्तों इसकी कितनी है? 1 है। अब ये बोल रहा है कि दो फलक जिनकी नाप जो है 4 सेमी और 1 सेमी है, दो फलकें जिसकी नाप 4/1 में है। देखो ये एक तो हाइट है, और 4 इसकी दोस्तों क्या है? चौड़ाई है। तो 4/1 की फलकें कितनी हो गई दोस्तों? 2। एक तो ये वाली फलक, और एक इसके जस्ट अपोजिट वाली फलक। इसको काले रंग से रंगा है, इस वाली फलक को तो कौन से रंग से रंगा है मेरे भाई? काले वाले रंग से। तो रंग दो भैया काले रंग से, यहाँ ये रंग दी। और इसकी अपोजिट फेस भी कौन से रंग से रंगी हुई है? काले रंग से रंगी हुई है। और दो फलक जिनकी नाप 6/1 में है, देखो ये 6 है और ये 1 है।
बात समझ में आ गई? कहने का मतलब 6/1 में जो दो फलके हैं, एक तो फ्रंट वाली और एक इसके जस्ट पीछे वाली, इसको लाल रंग से रंगा है। दोस्तों इस वाली सतह को किस रंग से रंगा है मेरे भाई? इसको लाल रंग से रंग दिया। और क्या बोला वो क्या है? 6 सेमी तथा 4 सेमी वाली दो फलके। अब हमारे पास दो ही फलके रह गई, कौन कौन सी? ऊपर वाली। देखो इसकी लेंथ तो दोस्तों 6 है और इसकी चौड़ाई जो है 4 है, तो 6/4 की दो फलकियाँ हो गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। और इसको कौन से रंग से रंगा है? इसको दोस्तों हरे रंग से रंगा गया है। कौन से रंग से रंगा है मेरे भाई? हरे रंग से रंगा है। तो इसकी दोस्तों ऊपर वाले जितने भी आपके घन है सब पर कौन सा रंग आ जाएगा मेरे भाई? हरा रंग आ जाएगा। ऊपर भी हरा, नीचे भी हरा। तो ये 4/1 की है, इसकी दो सतह हो गई। ये 6/1 की है, इसकी दो हो गई। ये 4/6 की है, इसकी भी दो हो गई। बोलो क्लियर है? अब क्या कह रहा है? इस घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया जाता है। दोस्तों इस घनाभ को हम 1-1 सेंटीमीटर के घनों में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो पूछा क्या है? कितने घनों के दो फलक पर हरा। अब देखो क्या बोला है? दो फलक पर हरा। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि दोस्तों उसने क्या बोला है? कितने घनों के दो फलकों पर हरा रंग है तथा बाकी 4 फलकों पर कोई भी रंग नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल जो था बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ से आएंगे दोस्तों वो घन। देखो कहाँ से आएंगे प्यारे बच्चों? ये जो घन आएंगे ना ये वाले, वो कहाँ से आएंगे भाई? ये जो घन आएंगे, अगर मुझे यहाँ पर इसको डिफाइन करना हो तो मैं कहूँगा ये वाले घन। बोलो क्लियर है ना? इन घनों की क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है। देखो बोलो क्लियर है? तो इसकी ऊपरी वाली सतह पर क्या है? हरा रंग है। आप देख रहे हो ना? तो प्यारे विद्यार्थियों बताओ कितने घन है ये? दोस्तों ये 8 घन है। ये ऊपर से भी हरे रंग से रंगे हुए हैं और नीचे से भी क्या है? हरे रंग से रंगे हुए हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, डबल मत कर देना ये, क्योंकि एक ही घन है। टोटल घनों की संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4, 4 4 की कितनी बिल्डिंग हो गई? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छिकी 24। दोस्तों यहाँ पर कुल घनों की संख्या 24 है। और 24 में से बाहर की जो बाउंड्री आप देख रहे हो प्यारे बच्चों ये वाली, ये दोस्तों आपके पास में हरे, काले और लाल रंग। कहने का मतलब है सारे के सारे जो घन आप देख रहे हो बाहर वाले, ये सभी 4 फलकों से रंगीन। दोस्तों 4 फलक रंगीन तो इसमें आएंगे 1 2 3 नीचे से 4, ये 4 फलक रंगीन होगा। चलिए इसमें थोड़ा और डिटेलिंग में कर देता हूँ कि ये वाला जो घन होगा वो 4 फलक रंगीन होगा। बोलो क्लियर है? लेकिन ये वाले जो घन होंगे ना वो 3 फलक रंगीन होंगे। कैसे? ऊपर से, राइट साइड से और नीचे की तरफ से। ऐसे ये वाला घन भी 3 फलक रंगीन होगा। ये वाला 4 फलक रंगीन होगा। ऊपर से हरा, इधर से काला, पीछे की तरफ से लाल और नीचे की तरफ से हरा। आप बात को समझ पा रहे हैं? और ये वाले 3 फलक रंगीन आएंगे दोस्तों। ये 3 फलक रंगीन आएंगे। कैसे आएंगे? इधर से हरा, पीछे से लाल और नीचे से हरा। बोलो क्लियर है? ये वाला जो घन होगा वो 4 फलक रंगीन होगा। कैसे? इधर से हरा, पीछे से लाल, इधर से काला और नीचे से हरा। और ये वाले जो होंगे 3 फलक रंगीन होंगे, हरे, इधर पीछे से काला और नीचे की तरफ से दोस्तों हरा। ये वाला 4 फलक रंगीन आएगा। कैसे आएगा? हरा, इधर से लाल, पीछे की तरफ से काला और नीचे की तरफ से हरा। तो ये वाला भी 4 फलक रंगीन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये वाले होंगे 3 फलक रंगीन। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब 24 कुल घनों की संख्या कितनी थी हमारे पास में? 24 थी। कुल घनों की संख्या हमारे पास 24 है। और 24 में से अगर ये 3 और 4 वाले का पूरा लॉट निकाल दोगे तो देखो कितने हो गए। यहाँ से देखो 4 फलक रंगीन घनों की संख्या, अगर मैं इसमें से बात करूँ 4 फलक रंगीन, तो 4 फलक रंगीन निकाल दो और प्लस 3 फलक रंगीन, 3 फलक रंगी, 3 फलक रंगी, इन दोनों को निकाल दो 24 में से। तो 4 फलक रंगीन घनों की संख्या तो 1 2 3 4 रही। और 3 फलक रंगीन घनों की संख्या 3 एकम 3, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और दोस्तों ये 4 दिए 12, 12 ही हो गए। 12 और 4 16 और 24 में 16 गया तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 घन हो जाएंगे आपके। कितने घन हो जाएंगे? 8 घन। ऐसे भी कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि क्वेश्चन जब डायरेक्टली हो रहा है तो उसको ऐसे ही करो। बताओ ये वाला जो स्लॉट आप देख रहे हो दोस्तों ये केवल 2 फलक रंगीन होगा। कैसे होगा? ऊपर की तरफ से रंगा हुआ है हरा और नीचे की तरफ से रंगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 8 हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल था। बोलो क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो एक बड़े घन की सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया। भैया बड़ा घन है और घन है तो उसकी भुजाएं दोस्तों सबकी समान होंगी तथा इसे 64 समान छोटे घनों में काटा गया है। वही बात दोस्तों कह रहा है। देखो आप हमेशा ध्यान रखो साइड कैसे आएगी दोस्तों। साइड निकालने का तरीका यही है कि नंबर ऑफ क्यूब्स जितने भी हैं, नंबर ऑफ आपके क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स जितने भी हैं बेटा उसका कर दो क्यूब रूट। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं? 64 है। 64 का जब क्यूब रूट करोगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा। ये क्या आ गई दोस्तों? बड़े घन की साइड आ गई। द साइड ऑफ बिग क्यूब। क्या बोलेंगे इसको? दी साइड
दिस साइड ऑफ बिग क्यूब, दिस साइड ऑफ बिग क्यूब। ये कितनी आ गई? 4 आ गई। तो क्या पूछा? कितने घनों के 3 फलकों पर रंग होगा? दोस्तों कितने घनों के 3 फलकों पर? तो 3 साइड पेंटेड क्यूब, 3 साइड पेंटेड क्यूब्स, तो 3 साइड पेंटेड, थ्री साइड पेंटेड क्यूब्स की जब बात करोगे तो बच्चों 3 साइड पेंटेड क्यूब्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, क्योंकि ये हमेशा कहाँ से निकलते हैं? कोने से निकलते हैं। 8 आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, किसी घन की सभी फलकों को आसमानी रंग से रंगा गया तथा इसको 125 छोटे बराबर घनों में काटा गया, तो कितने छोटे घनों की किसी भी फलक पर रंग नहीं होगा? तो सबसे पहले दोस्तों हमको साइड ज्ञात करनी होगी। भैया साइड कितनी आएगी? तो मैंने कहा नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जितने भी हैं, जितने भी छोटे आपके घन हैं दोस्तों, उसकी संख्या का करो मेरे भाई क्या? क्यूब रूट। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने? 125, 125 का करो दोस्तों क्यूब रूट, तो इसका क्या आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। तो द साइड ऑफ बिग क्यूब, द साइड ऑफ बिग क्यूब, तो बिग बड़े घन की भुजा कितनी आ गई बताओ? 5 आ गई। तो क्या पूछा है? कितने छोटे घनों के किसी भी फलक पर दोस्तों रंग नहीं होगा? तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच इज नॉट पेंटेड। तो पूछा क्या है आपसे? पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच इज नॉट पेंटेड, विच इज नॉट पेंटेड। भैया ये आपसे पूछा है, विच इज नॉट पेंटेड, ये आपसे पूछा है। कैसे निकालते हैं इसको दोस्तों? फॉर्मूला है हमारे पास में क्या है? n-2 की होल पावर 3। यहाँ n का मान हो गया 5, 5 में से 2 कम करो 3, और 3 की पावर 3 करोगे तो कितने आ जाएंगे? 27 घन आ जाएंगे दोस्तों। कितने आ जाएंगे? 27 घन आ जाएंगे, 27 क्यूब्स आ जाएंगे आपके। बोलो क्लियर है ना? कितने क्यूब्स हो गए बेटा? 27। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम क्या करेंगे दोस्तों? आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अगला सवाल देखो। किसी घन की सभी फलकों को आसमानी रंग से रंगा, 125 छोटे बराबर घनों में काटा, नए घनों में कितने घनों की एक फलक रंगीन होगी? तो देखो यहां पर वही बात आ गई दोस्तों। यहां पर भी क्वेश्चन के अंदर भुजा की जब बात करोगे तो जो भुजा होती है वो घनों की संख्या का, क्या कहा मैंने? घनों की संख्या जितनी भी है, घनों की जो संख्या है उस संख्या का क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको क्यूब रूट करना है। तो घनों की संख्या 125 है, 125 का जब आप क्यूब रूट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ जो भुजा है दोस्तों वो कितनी आ गई? 5 आ गई। भुजा 5 है तो पूछा क्या है? एक ही फलक रंगीन, केवल एक फलक रंगीन का फॉर्मूला क्या है बताओ? केवल एक फलक रंगीन। आप हमेशा ध्यान रखो जो केवल एक फलक रंगीन है ना वो सतह से आती है, सतह होती है 6, और दोस्तों n-2 का होल स्क्वायर, ये एक फलक रंगीन का फॉर्मूला 6। n का मान 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9, और 9 6 की 54। तो दोस्तों यहाँ घनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 54 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, वही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल काफ़ी कर चुके हैं। देखो सवाल बार बार इसलिए अच्छे सवाल हैं, ये एग्जाम में आजकल इस तरीके के जो सवाल है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए दोस्तों ऐसे सवालों को मैं समावेश जो है इसमें कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर है ना? चलिएगा। और हमारे पास देखो एक क्या है, यहाँ पर एक घनाभ है। उसने कहा है कि एक घनाभ है ये दोस्तों, एक क्या है? ये घनाभ है। और इस घनाभ के अंदर जिसकी लंबाई तो है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई तो क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ये तो 6 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है दोस्तों, चौड़ाई इसकी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई क्या है दोस्तों? इसकी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है मेरे भाई? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर क्या है प्यारे बच्चों? इसकी ऊंचाई है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, अब इसको समझो। सबसे पहले ये समझो कि इसको किस तरीके से काटा गया है, ये ध्यान देने वाली बात। देखो 6 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ है, अगर 1-1 सेंटीमीटर, क्योंकि आगे कह रहा है ना 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया, 1-1 सेंटीमीटर के घनों में अगर इसको हम काटते हैं, अगर 1-1 सेंटीमीटर के घनों में इसको हम काटते हैं, या तो फिर कलर कर लो पहले। तो बोल रहा है 2 फलक जिनकी माप 4/1 की है, तो 4/1 की, देखो 4/1, ये 4 हो गया, ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 1 है, तो 4/1 की जो लेंथ है दोस्तों, 4/1 की जो लेंथ है, इसको तो कौन से रंग से रंग रहा है दोस्तों? उसको काले रंग से रंग रहा है। तो रंग दो भैया इसको काले से, येलो इसको काले रंग से रंग देते हैं, ये रंग दिया काले रंग से। अब पढ़ो आगे क्या कह रहा है। और जो 6/1 सेंटीमीटर की उसको लाल रंग से, ये 6 है और 1 है, इसकी भी 2 सतह है, इसको लाल रंग से रंग रहा है। इसका मतलब इधर वाली सतह पर लाल रंग है और पीछे वाली सतह पर भी क्या है? लाल रंग है।
और 6x4 की दोस्तों 6x4 सेंटीमीटर की जो दो फलकें हैं ये वाली, एक ऊपर की एक नीचे की, इसको हरे रंग से रंग रहा है, इसको प्यारे बच्चों हरे रंग से रंग दो, ये लो रंग दिया। अब इस घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया जाता है दोस्तों, इसको अब हम काट रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर के घनों में। तो जब 1-1 सेंटीमीटर घनों में काटोगे तो घन कटेंगे 6, लेकिन कट 5 ही लगाने पड़ेंगे दोस्तों। कितने लगाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों? 5। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बोलो बात समझ में आ गई? और ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, 4 टुकड़े निकलेंगे तो कट कितने लगेंगे बेटा? 3 कट लगेंगे। एक तो ये रहा, एक कट ये है और एक कट आपका ये हो गया। बोलो क्लियर है? ऐसा है मामला। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? अब पढ़िए क्या कह रहा है ये। तो लाल हरे तथा काले रंग से रंगे, लाल हरा और काला, देखो लाल हरा और काला और नीचे से भी हरा है, तो लाल हरा और काला काले रंग के फलकों वाले घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? लाल हरा और काला, तो उसने केवल लाल हरा और काला आपसे पूछा है, तो देखिएगा काला ये है दोस्तों, तो लाल हरे और काले देखो ध्यान से समझो। तो लाल हरे और काला कहने का मतलब मैं डिनोट कर दूं यहाँ पर, देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। ये देखो दोस्तों, ऊपर से हरा है, इधर से काला है और नीचे से भी हरा है, ये वाले घन नहीं आएंगे। देखो लाल रंग अब भी लेना है, हरा भी लेना है और काला भी लेना है, लाल हरे और काले। तो लाल हरे और काले घनों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यहाँ पे 4 हो जाएगी। एक तो ये वाला घन दोस्तों 4 फलक रंगीन है, ये भी आपका 4 फलक रंगीन होगा, ये भी आपका 4 फलक रंगीन होगा और ये भी आपका 4 फलक रंगीन। उसने केवल हमसे ये पूछा है कि भैया आप तो केवल इतना बताओ कि लाल रंग लगा हुआ हो, हरा लगा हुआ और काले रंग से रंगे फलकों वाले घनों की संख्या। केवल नहीं बोला, अगर ये बोलता कि केवल लाल हरे तथा काले रंग से, तो दोस्तों या फिर बोलता कि केवल 3 फलक रंगीन घन, तो 3 फलक रंगीन घन लाल हरा और काला कोई भी नहीं आएगा इसके अंदर। लेकिन उसने बोला है लाल रंग भी होना चाहिए, काला भी होना चाहिए और हरा भी होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब हरे के दोस्तों इसके अंदर 2 आपके पास सतह होंगी, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का जो उत्तर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले तो फिर दोस्तों अपन क्या करेंगे? सी आंसर कर देंगे 4। तो लाल हरे और काले रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? इसमें 4 होगी, जो कि चारों कोनों पर है। अगला सवाल देखिएगा, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एक घनाभ जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 और दोस्तों ऊंचाई 1 है, वही सवाल है बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं। अब देखो एग्जाम में, अच्छा अब इस सवाल को दोस्तों हम करते हैं बिना डायग्राम बनाए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे तो लगने वाला समय क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो कैसे करना है। तो एक घनाभ जिसकी लंबाई तो 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई क्या है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर है। 2 फलके जिनकी माप 4 सेंटीमीटर 1 है, उसको तो काले रंग से, कहने का मतलब दोस्तों साइड का जो 4x1 का ब्लॉक था उसको तो काले से, और 2 फलक जिनकी माप 6x1 की है उसको लाल रंग से, फ्रंट पर लाल पीछे से लाल, और 6x4 की जो 2 फलके थी उनको हरे रंग से, ऊपर भी हरा नीचे भी हरा। इस घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया गया तो कुल कितने घनों का निर्माण होगा? तो इस केस में कुल घनों की संख्या आपसे पूछी है दोस्तों। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे केस में आपको क्या पूछा है मेरे भाई? घनों की संख्या पूछी है, तो निकाल दो घनों की संख्या में, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर अगर मैं घनों की संख्या की बात करूँ तो दोस्तों आई थिंक इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा ये लेंथ 6 की है, ये लेंथ 1 की है और ये 4 सेंटीमीटर की है। बोलो बात समझ में आ गई? 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर की है तो कट कितने लगेंगे भैया? कट लगेंगे इसके अंदर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कट लगते हैं। टुकड़े कितने हो गए? 6 हो गए। ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है तो टुकड़े कितने बनेंगे दोस्तों? इसमें से 3 कट लगाने पड़ेंगे। एक तो ये रहा, दूसरा कट ये रहा और तीसरा कट आपका ये रहा। बोलो क्लियर है? दबा दो इनको। तो बताओ कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? ऐसे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आपके कितने हो गए यहाँ पर? अब देख लो, क्यूब्स की संख्या पूछी है उसने हमसे केवल। तो प्यारे बच्चों मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये रहा, ये आपको क्या एक घन जो है वो दिखाई दे रहा है? ये क्या है दोस्तों? आपका एक घन है। तो ऐसे कितने डिब्बे हैं इस लाइन में दोस्तों? इस डिब्बे में कितने हैं? 1 2 3 4 और 4 के कितने स्लॉट हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छक्की 24। तो घनों की संख्या कितनी आ गई? 24 आ गई। एक तरीका। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो कि ये 1 है,
ये दूसरा घन, ये तीसरा घन, ये चौथा घन, ये पांचवा घन, छठा घन। कहने का मतलब इस वाली सामने की फ्रंट की जो ये आपकी रॉ दिख रही है दोस्तों, इस रॉ के अंदर बताओ ऐसे घनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। ऐसे कितने घन है मेरे भाई, ये 6 घन है। कितने घन है मेरे भाई, 6 घन है। बोलो क्लियर है ना। इन घनों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो 6 6 की दोस्तों ये कितनी कितनी लाइनें हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 4 है, तो 6/4 में कितने हो गए, 6 चौके 24 घन हो गए। अरे ईंटें हैं ये 6/4 के अंदर, तो 6/4 का ब्लॉक है ना पूरा, तो 6 चौके 24 घन आ जाएंगे। तो इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिएगा क्या कह रखा है, एक बड़े घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया। एक बड़ा घन था दोस्तों, ऑल द फेसेस ऑफ ए लार्ज क्यूब आर पेंटेड बाय रेड कलर एंड, और उसके पश्चात इसे 64 समान छोटे घनों में काट दिया गया। एंड इट इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स इक्वल स्मॉल क्यूब्स। तो कितने घनों की सभी फलकें रंगहीन है, तो दोस्तों यहाँ पर अनपेंटेड क्यूब्स पूछ रहा है। देन हाउ मेनी क्यूब्स हैव ऑल देयर फेसेस अनपेंटेड। दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगी भुजा। हमें क्या पता करनी पड़ती है, बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा की बात करूं अगर मैं बोलूं यहाँ बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, द साइज ऑफ बिग क्यूब, तो वो होगी घनों की संख्या का, घनों की संख्या, जितनी भी आपकी घनों की संख्या है दोस्तों उसका क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ना। तो घनों की संख्या हमारे पास कितनी है बताओ यहाँ दोस्तों, 64 है। 64 का क्यूब रूट कर दो तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये बड़े घन की भुजा आ गई। तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा हमारे पास 4 आ गई। तो क्या पूछा है आपसे, सभी फलके रंगहीन हो, तो रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की जब संख्या तुम निकालोगे तो कैसे निकलेगी बताओ, n-2 का होल क्यूब, ये होता है रंगहीन का फॉर्मूला। तो n का मान 4, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 की पावर 3 कर दो दोस्तों, 8 घन हो जाएंगे। कितने घन हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके, 8 घन होंगे, जो कि विकल्प किस में है मेरे भाई, सी में है। अगला सवाल देखो, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4 और दोस्तों ऊंचाई क्या है, 1 है। देखो ये है हमारे पास में घनाभ, और दोस्तों इसकी लंबाई तो है दोस्तों 6 है, चौड़ाई 4 है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 4 है। और प्यारे बच्चों इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है मेरे भाई, 1 है। बोलो क्लियर है क्या। ये हो गया हमारे पास में घन, देखो हो गया। तो ये तो 6 सेंटीमीटर की है, ऊंचाई है इसकी 1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है इसकी 4 सेंटीमीटर। बोलो कर दें इसमें से कट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और प्यारे बच्चों ये 5। 5 कट लगते टुकड़े 6 हो गए। ये 4 का है तो 4 का है तो भैया 3 कट लगेंगे, 1, ये 2 और ये 3, इस तरीके से कट लग गए। अब क्या बोला है ध्यान समझो, दो फलक जिनकी माप 4-1 की है, तो 4-1 की, देखो ये 4 सेंटीमीटर तो ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, तो 4-1 ये हो गया। उसको तो काले रंग से रंग रहा है दोस्तों। इसको किस रंग से रंग रहा है मेरे भाई, इसको तो रंग रहा है काले रंग से, ये रंग दिया काले से। इसकी अपोजिट साइड भी क्यों है काली है, क्योंकि क्या बोला है उसने, क्या बोला है उसने, दो फलक। पढ़ो ध्यान से दोस्तों, उसने जो बोला है उस बात को ध्यान से पढ़ो। उसने क्या कहा, दो फलक, क्या बोला, दो फलक जिनकी माप 4-1 सेंटीमीटर की है। भाई दो फलकें हैं, 4/1 की कितनी फलकें, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली, उसको तो काले रंग से रंगा है। और दो फलक जिनकी माप 6-1 की है दोस्तों, ये 6 है और ये 1 है, इसको किस रंग से रंगा है मेरे भाई, इसको रंगा है लाल रंग से। रंग दो लाल से, इसको लाल रंग से, इधर से भी लाल और पीछे से भी लाल। और 6-4 की, भाई ये 6 और 4 की, ऊपर वाली और एक नीचे वाली सतह, इसको कौन से रंग से रंग रहा है, इसको हरे रंग से रंग रहा है। रंग दीजिए हरे से। तो 1 2 3 4 5 6, चलिएगा ये रंग दिए हरे रंग से। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, इस घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया गया तो 4 फलकों पर रंग तथा 2 फलक बिना रंग के घनों की संख्या। अब 4 फलकों पर तो क्या आना चाहिए, रंग होना चाहिए। तो देखो इसमें 4 फलक रंगीन घन मैंने तुम्हें पहले बताए थे। इस पूरे अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो चलिए इसमें बात करते हैं हम, कितने फलक दोस्तों, कितने घन कितने फलक रंगीन होंगे। तो ये वाला घन सबसे पहले आएगा 4 फलक रंगीन। अच्छा भाई ये 4 फलक रंगीन क्यों होगा,
बताओ 4 फलक रंगीन ये घन क्यों होगा, इस बात को ध्यान से समझो। ये इसलिए होगा क्योंकि ऊपर से हरा है, इधर से लाल है, इधर से काला, नीचे से भी हरे रंग से रंगा हुआ, इसलिए 4 फलक रंगीन होगा। ये वाला जो घन होगा वो 3 फलक रंगीन, ये भी 3 फलक रंगीन, ये 4 वाला, ये दोस्तों 3 3 3 3 और ये 4, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 4, ये 4, ये वाला दोस्तों 3 में, ऊपर से इस सामने से और नीचे से ये 3 फलक रंगीन आएंगे। जो घन है दोस्तों ये वाले 3 फलक रंगीन होंगे। बोलो क्लियर है क्या। और ये होंगे 2 फलक रंगीन। ये 2 क्यों होंगे, अरे भैया इनके नीचे भी रंग लगा हुआ है दोस्तों, इनके नीचे की तरफ से भी रंगीन है, इसलिए दोस्तों ये आएंगे 2 फलक रंगीन। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं पूरी बात करूँ क्वेश्चन के अंदर, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर केवल, मैंने आपसे पूछा यहाँ पर दोस्तों केवल 1 फलक रंगीन, मैंने यहाँ पर बोला केवल 1 फलक रंगी, केवल 1 फलक रंगी, तो 1 फलक रंगी घन अगर आप पूछेगा तो 0 हो गए, क्योंकि 1 फलक रंगीन तो कोई भी नहीं होगा इसमें। अगर मैं आपसे पूछता हूँ केवल 2 फलक रंगी, केवल 2 फलक रंगी, अगर 2 फलक रंगीन घनों की संख्या पूछता हूँ तो बताओ कितने हो गए प्यारे बच्चों। 2 फलक रंगीन घनों का ये स्लॉट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने हो गए 8 घन हो गए। मैंने बोला केवल 3 फलक रंगीन, केवल 3 फलक रंगी, 3 फलक रंगीन की जब बात करोगे तो देखो ये रे 3 1 3 3 के 4, तो 4 तिया 12, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12, 3 फलक रंगीन घन कितने आ गए 12। और दोस्तों केवल 4 फलक रंगीन, केवल 4 फलक रंगी, 4 फलक रंगी घन अगर इसमें पूछता है आपसे तो 4 फलक रंगीन घन कितने हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएंगे। और अब जोड़ दो भैया, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा बस। तो देखो 12 और 4 16, 16 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 24 घन। और इस आकृति में कुल घनों की संख्या पूछे तो अगर मैं यहाँ पर पूछा जाए बताओ कुल घनों की संख्या, अगर पूछे कुल घनों की संख्या, तो कुल घनों की जो संख्या हो जाएगी इस केस के अंदर दोस्तों कितनी हो जाएंगी 24 घन हो जाएंगे। कुल घनों की संख्या अगर पूछेगा तो कितने घन आएंगे 24 घन आएंगे। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं इसको कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी दोस्तों, इसको कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी, कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो ध्यान से समझो दोस्तों, हमारे पास 6/1/4 का एक क्यूब है, इसको हमको दोस्तों 1/1/1 के क्यूब में दोस्तों अपन को लेके आना है, तो कुल कितनी बार इसको काटना पड़ेगा। ध्यान से समझिए 1 2 3 4 5, 5 कट तो हमें इस तरीके से लगाने पड़े, 5 कट तो ये हो गए। बोलो क्लियर है। और प्यारे बच्चों 1 2 और 3 दोस्तों ये 3 कट और लगाएं, तो 5 और 3 दोस्तों कुल मिला के 8 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार काटना पड़ेगा 8 बार काटना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। 5 कट तो ऐसे और 3 कट ऐसे करते ही दोस्तों कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 24। तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ी 8 बार काटने की आवश्यकता पड़ी। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कम से कम 2 फलक रंगीन घनों की संख्या, दोस्तों मैंने यहाँ से पूछा कम से कम 2 फलक रंगीन घन, कम से कम 2 फलक रंगी घन। तो कम से कम 2 फलक रंगीन घनों में आप जानते ही हो 2 फलक रंगी, 3 फलक रंगी और 4 फलक रंगीन घनों का योग आएगा, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 24 घन हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ से कम से कम 3 फलक रंगीन, मैंने पूछा कम से कम 3 फलक रंगी, अगर मैं आपसे कम से कम 3 फलक रंगीन पूछता हूँ तो 3 और 4 का योग कर दो दोस्तों, 3 और 4 का योग कर दो तो 12 और 4 कितने हो जाएगा 16 घन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा था, तो 4 फलकों पर रंग तथा 2 फल के बिना रंग के घनों की जो संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी आपके पास में 4, क्योंकि ये चारों घन ही चारों कोनों से आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो होगा ये। बाकी सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने लिख दिए हैं, जो भी मैक्स टू मैक्स एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ से। और अगला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, देखो 4 सेंटीमीटर भुजा के घन को रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में उसको काट दिया जाता है, तो ऐसे घनों की संख्या जिसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। तो दोस्तों बिना रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, बिना रंगी घन। तो बिना रंगी घन कैसे निकलते हैं बताओ, n-2 का दोस्तों करोगे होल क्यूब, और यहाँ n का मतलब क्या है, n बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा,
और बड़े घन की जो भुजा है प्यारे बच्चों उसमें लगा दो भाग किसका भाई, छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा का। तो बड़े घन की जो भुजा है वो तो थी 4 और छोटे घन की भुजा है 1, तो n का मान आ गया 4। 4 में से 2 गया तो 2 और 2 की पावर 3 करोगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे, 8 घन हो जाएंगे भैया। यहाँ सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 8 घन हो गया। अगला देखिएगा, किसी ठोस घनाकार आकृति के सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया और उसे इस प्रकार काटा गया कि उसके 64 बराबर बड़े घन 64 बराबर घन बन सके। इन 64 घनों में ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक ही सतह रंगीन हो। देखो 64 घनों में केवल एक फलक रंगीन पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो उसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। और भुजा जो होती है बेटा घनों की संख्या का, जो घन है दोस्तों उनकी जो संख्या है, आपके घनों की जो संख्या है उसका क्यूब रूट, घनों की जो संख्या है ना, घनों की संख्या उसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्यूब रूट कर देंगे। घनों की संख्या 64 थी, 64 का दोस्तों क्यूब रूट कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो जो भुजा है वो 4 आ गई, तो केवल एक फलक रंगीन। तो क्या बोला है आपसे, एक ही सतह रंगीन हो, केवल एक फलक रंगी। तो केवल एक फलक रंगी जो घन आएंगे वो कितने आएंगे, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6, n का मान 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 छीकी 24 घन। बताओ आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 24 जो होगा क्वेश्चन का क्या बनेगा, आपका सही जवाब बनेगा। बोलिए क्लियर है क्या? चलिएगा अगला देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको। और अब बात कर रहे हैं दोस्तों एक नए पैटर्न की जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके। चलिए बात कर लेते हैं काउंटिंग। चलिए इसको तो दोस्तों अपन पहले बेसिक से पढ़ेंगे, देखो ठीक है। चलिएगा अब देखो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर काउंटिंग ऑफ क्यूब्स की। किसकी बात करेंगे भाई, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स। काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स यानी कि घनों की गिनती करना। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, घनों की गणना करना है, घनों की गिनती करना, घनों की गणना करना, घनों की गिनती करना, कुल कितने घन है। देखो ध्यान से समझो, तो एक छोटे से दोस्तों पैटर्न से शुरुआत करते हैं अपन घनों की गणना के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपके पास में यहाँ एक आकृति ली, ये वाली, बोलो क्लियर है। अब मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि बताओ ये घन जो आप देख रहे हो कितने घन है। तो ये दोस्तों आपका क्या है, एक घन है। कितने घन है मेरे भाई, ये आपका क्या है, एक घन है। और अब बताओ दोस्तों अगर इस आकृति को मैं इधर अटैच कर दूं इसके, तो अब घनों की संख्या कितनी हो गई। अब आप कहोगे सर घनों की संख्या हो गई है 2। और अगर इस आकृति को दोस्तों, अगर इस आकृति को प्यारे बच्चों मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो अब बताओ घनों की संख्या कितनी हो गई यहाँ। तो तुम्हारा उत्तर आएगा 3। लेकिन नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं है बेटा, इसमें घन हो गए 4। ध्यान से समझते हुए चलिएगा कैसे। एक घन तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसके नीचे और एक घन है। तो यहाँ कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी इस आकृति में। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब 3 घन तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कहा मैंने, 3 घन दिखाई देने वाले। इस अगर आकृति में पूछोगे तो दिखाई देने वाले कितने हो गए दोस्तों, दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले, दिखाई जो दे रहे हैं वो 3 है दोस्तों। कौन कौन सा, ए बी और ये घन रहा सी। 3 घन कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, यहाँ 3 घन कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पर सी। 3 घन हो गए। और दिखाई नहीं देने वाला, अगर मैं पूछता हूँ आपसे दिखाई नहीं देने वाले, दिखाई नहीं देने वाले, तो दिखाई नहीं देने वाले घनों की संख्या होगी 1। और वो जो 1 है वो सी के नीचे है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी के नीचे। सी के दोस्तों कहाँ है वो, नीचे, सी के नीचे। बोलो क्लियर है। तो जो चौथा गंध आपको दिखाई नहीं दे रहा वो दोस्तों सी के नीचे था। बोलो बात समझ में आ गई क्या।
इसी पैटर्न को थोड़ा सा आगे की तरफ अपन और बढ़ाते हैं, तो वो बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये दोस्तों हमारे पास क्या है, डायग्राम है भाई, ठीक है। और इस डायग्राम में आपसे दोस्तों कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मान लो इसी आकृति को मैं और आगे की तरफ बढ़ा दूं, अगर इसी आकृति को प्यारे बच्चों में और आगे की तरफ बढ़ा दूं, देखो तो यहां अगर इसी आकृति को प्यारे बच्चों यहां और आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, देखो भाई ध्यान से, जैसे मान लो मैंने दोस्तों आकृति को क्या किया, यहां पर और बढ़ा दिया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने ये दोस्तों ये बिल्डिंग बना दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इस आकृति में घनों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी भाई, इस आकृति में जो घनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ घनों की संख्या कितनी होगी। देखो 3 घन तो ये 3 और 2 5 और 1 6, तो दिखाई देने वाले कितने हो गए दोस्तों, यहाँ दिखाई देने वाले तो घना कितने हो गए हमारे पास में, 6 हो गए। बोलो कौन कौन से हैं, ये रहा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और प्यारे बच्चों ये एफ। ये सारे गण मुझे क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। कितने गण हैं, 6 गण हैं। इनकी डिटेलिंग कर दें हम, ए बी सी डी और ई, ये क्या दे रहे हैं आपको, दिखाई दे, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इसमें, दिखाई देने वाले या छुपे हुए गणों की संख्या। अब दूसरा मैं यदि कह दूं छुपे हुए गणों की संख्या कितनी है, दूसरा मैंने पूछा छुपे हुए गणों की संख्या, छुपे हुए गणों की संख्या। तो छुपे हुए गणों की जो इसमें संख्या आएगी वो कैसे निकालेंगे, देखो 2 घन तो हैं डी और ई के नीचे, तो डी और ई के नीचे, तो 2 तो किसके नीचे हैं बताओ, डी व ई के नीचे। बोलो बात समझ में आ गई ना, डी व ई के नीचे 2 घन तो ये हैं, और 2 घन एफ के नीचे बेटा, और 2 घन दोस्तों, तो दो डी व ई के नीचे, तो जो 2 हैं दोस्तों वो तो डी, और जो 2 घन है वो तो डी, जो 2 घन है दोस्तों वो तो डी और ई के नीचे हो गए, और दो घन हैं, और जो 2 घन हैं दोस्तों वो किसके नीचे, एफ के नीचे, एफ के नीचे। बोलो कितने हो गए, तो 2 और 2 कितने हो गए, ये 4 हो गए। बोलो क्लियर है क्या। तो कुल गणों की संख्या पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10। बोलो बात समझ में आ गई। तो इस आकृति में 6 और 2 8 और 10, तो कुल घनों की संख्या, यहाँ दोस्तों कुल घनों की संख्या कितनी आ गई बताओ, यहाँ से आ गए कुल घन, और कुल घनों की संख्या तो हो गई 10। इस 10 के अंदर 6 आपको दिखाई दे रहे हैं, और छुपे हुए घनों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 4 है। छुपे हुए घनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। बोलो क्लियर है, 4 हो जाएगी। छुपे हुए गणों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। अच्छा अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो हमारे पास जो आकृति है वो कुछ इस तरीके की है। बताओ ये घन कितना है मेरे भाई, ये घन है आपका 1, ठीक है। और इसी पैटर्न को अगर मैं इधर दोस्तों अटैच कर दूं, तो अब घनों की संख्या जो होगी बताओ कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये हो गई 2। 2 के बाद में अगर ऐसा पैटर्न ऊपर की तरफ अगर अपन जोड़ते हैं, तो अब घनों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों वो कितनी होगी, यहाँ 4। इसी आकृति को और आगे की तरफ एनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं दोस्तों इधर, तो अब घनों की जो संख्या हो जाएगी बताओ कितनी होगी दोस्तों, ये 5। 5 के बाद में यहाँ दोस्तों जोड़ देते हैं, तो अब एक घन ये जुड़ेगा और एक इसके नीचे वाला, तो अब घनों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 2 इनके नीचे 7। और अगर यहाँ दोस्तों आकृति ऐसी दे रखी हो, तो अब कुल घनों की संख्या बताओ यहाँ से, तो दोस्तों 3 2 5 और 1 6, 6 के बाद में 2 इनके नीचे, 6 और 2 8, और दोस्तों पीछे की लाइन में 3, 8 और 3 11, तो यहाँ कुल गणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसी आकृति को अगर आगे की तरफ दोस्तों अपन बढ़ाएं, तो यहाँ क्वेश्चन देखो, समझो क्वेश्चन को, एग्जामिनर किधर भी दोस्तों आकृतियों को बढ़ा दे, आपको सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एक बार अच्छे से पढ़ लो बस। और अब मान लो आकृति आपको ऐसी दे रखी है, तो ऐसी दे रखी है, तो दोस्तों अब घनों की काउंटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, ये 4 घन थे, तो 4 4 की एक लाइन, तो घनों की संख्या हो गई 4।
ये 3 घन ये है और 3 इसके नीचे है, तो 3 3 की 2 बिल्डिंग हो गई दोस्तों, यहाँ घनों की संख्या 6। ये 2 है, 2 2 की 3 बिल्डिंग है, 2 2 घनों की 3 बिल्डिंग है, तो 3 दूनी 6 घन हो गए। और एक जो दिखाई दे रहा है ये 4 मंजिला है दोस्तों, तो 4 मंजिला है तो 4 घन ये और हो गए। अब जोड़ दो भाई, 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20, तो यहाँ कुल घनों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? कुल घन आ गए आपके पास में कितने मेरे भाई? 20। और इसमें दिखाई देने वाले कितने हैं? इसमें दिखाई देने वाले, इसमें दिखाई देने वाले, बताओ दिखाई देने वाले कितने हैं? 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। इसमें 10 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ छुपे हुए घनों की संख्या। अगर मैं पूछूं आपसे छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की संख्या, तो 20 में से 10 घटा दो, तो बताओ छुपे हुए घनों की संख्या भी कितनी आ गई? 10 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई ना? लेकिन आपको ऐसे भी नहीं करना है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक समझो कैसे है। आप तो ये बताओ कितना घन है? यहाँ पर 1 है दोस्तों, यहाँ घनों की संख्या कितनी है? 2, यहाँ घनों की संख्या 3 और यहाँ घनों की संख्या 4। आपको कुछ नहीं करना, जो भी मैक्सिमम नंबर नीचे की तरफ आ रहा है उससे उल्टी गिनती चलो। 4 3 2 और 1 और 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, कुल घनों की संख्या 20 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आपको दोस्तों क्वेश्चन में काउंटिंग इस तरीके से करनी है। समझ में आ गया घनों की गणना करना? तो चलिए घनों की गणना से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न अपन ले लेते हैं। अब स्क्रीन पर देखो ध्यान से, हमारे पास ऊपर 1 है दोस्तों, फिर यहाँ दोस्तों घनों की संख्या कितनी है? 2 है, यहाँ घनों की संख्या कितनी है? 3 है। भैया उल्टी गिनती चलो, यहाँ 3 रखो, यहाँ दोस्तों 2 रखो और यहाँ 1 रखो, 3 2 1। अब कर दो भैया, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 और 3 एकम दोस्तों यहाँ 3, तो 3 और 3 6 और 4 10। तो बताओ नीचे दी गई आकृति में कितने घन हो गए दोस्तों? 10 घन हो गए। बोलो क्लियर है क्या? अगर इसमें दिखाई देने वाले पूछता है, इसमें दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले, इस आकृति में दिखाई देने वाले, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 घन इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ छुपे हुए घनों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाता है छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की जो संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, फिर कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। छुपे हुए घनों की जो संख्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कितनी हो जाएगी आपके? 4 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा अगला सवाल देखो, नीचे दी गई आकृति में कितने घन हैं? ये आपका 1 रहा दोस्तों, इस वाली लाइन में 2 हैं, इस वाली लाइन में 3 है और इस वाली लाइन में कितने हैं? 4 है। 4 से चलो उल्टी गिनती, 4 एकम 4 दोस्तों, यहाँ 3, फिर करोगे एकम 2 और फिर यहाँ 1, 4 3 2 1, तो 4 एकम 4, फिर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, जोड़ दो, 4 और 6 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 कितने हो गए बताओ? 20 हो गए। अभी किया था थोड़ी देर पहले। इस आकृति में कितने घन है मेरे भाई? 20 घन। अब देखो यहाँ देखो काउंटिंग करनी है अपन को। काउंटिंग कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? देखो ध्यान से, क्या आपको ये 1 घन दिखाई दे रहा है? 1 घन दोस्तों ये हो गई 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इस बिल्डिंग में कितने घन है बताओ? 6। और 6 घनों की कितनी बिल्डिंगें हैं? ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 छिंग 36, तो 6 छिंग दोस्तों हो गए 36। और 36 36 की कितनी दोस्तों यहाँ पर स्लॉट है? 1 2 3 4, तो 36 36 के 4 स्लॉट हैं, तो 36 को 4 से गुणा कर दो, 6 चौके 24 और 4 3 12 दोस्तों, कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ? 144। इस आकृति में कुल घनों की संख्या दोस्तों कितनी है? 144। अगला देखिएगा, कुछ घनों को चित्र में दिखाए के अनुसार दोस्तों दर्शाया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं? यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाले घनों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि छुपे हुए घनों की संख्या। उसको निकालने का अच्छा तरीका एक ये है कि सबसे पहले तो कुल घनों की काउंटिंग कर लो। कैसे करेंगे? देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। 1 घन तो आपका ये रहा 1, इसके नीचे ये रहा दूसरा घन, बोलो 2 है, 2 के बाद में ये तीसरा, तीसरे के बाद में ये चौथा, चौथे के बाद दोस्तों ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11 12 13 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। कहने का मतलब इस वाली लाइन में कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 18, और 18 ही उसके बगल में चिपके हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ कुल घनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है, यहाँ अगर पूछ जाते हैं बताओ कुल घनों की संख्या,
तो कुल घनों की जब संख्या पूछी जाएगी तो कुल घनों की जो संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी भैया, 18 दूना 36 घन हो जाएंगे, 36 घन। अब इन 36 घनों में से दिखाई देने वाले निकाल दो भाई, दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले, दिखाई देने वाले घन, और दिखाई देने वाले घन कितने हो गए बताओ। यहाँ देखो 18 तो ये दिख ही रहे हैं, 18 के बाद में 18 तो दिख गए ना, कैसे दिख गए ध्यान समझो। देखो एक घन तो ये रहा, 18 के बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एक घन तो ये रहा, दूसरा आपका घन दोस्तों ये रहा, तीसरा घन ये है, ये चौथा घन, ये दोस्तों आपका पांचवा घन है, ये आपका छठा, ये सातवां घन है, ये दोस्तों आठवां घन है, ये नौवां, ये 10वां है, ये दोस्तों आपका 11वां घन है, ये आपका 12वां, ये 13वां और ये 14वां, ये 15वां घन है। ठीक है, ये 15 के बाद ये 16, ये 17 और ये घन हो गया आपका 18। 18 घन तो ये दिखाई दे गए। 18 के बाद में अगर बात करें तो 18 के बाद में देखो ये घन 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। बोलो क्लियर है ना दोस्तों, 24 और एक ये 25, ये वाला 25। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 18 के बाद में ये वाला घन मुझे दिख गया 19वां, ये 20वां घन है दोस्तों, 20 के बाद में ये घन हो गया 21वां, ये हो गया प्यारे बच्चों कौन सा 22वां घन, ये हो गया आपके पास 23वां, ये हो गया आपके पास 24वां घन, और ये प्यारे बच्चों कौन सा हो गया आपके पास में 25वां घन। बोलो तो 36 में से प्यारे बच्चों यहाँ पर दिखाई देने वाले घनों की बात की जाए, 36 में से अगर दिखाई देने वाले घनों की बात होगी तो कितने आ गए, 25 आ गए। तो बताओ बचे कितने, 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 11 घन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 घन। बोलो क्लियर है क्या। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से ना करो तो आपको अच्छे से पता है। बताओ इस बिल्डिंग में कितने घन है, 1 2 3 4, तो इसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में भी कितने होंगे दोस्तों, 4 ही होंगे। लेकिन ये जो 19वां घन है ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसके नीचे के कितने नहीं दिखे, 3 नहीं दिखे। ऐसे ही इस बिल्डिंग में भी 4 है तो इसके अपोजिट पीछे की जो बिल्डिंग है उसमें भी 4 होंगे, तो 4 में से 20वां घन मुझे दिखाई दे गया, तो इसके नीचे के 3 दिखाई नहीं दे रहे। इस बिल्डिंग में हमारे पास 3 डिब्बे हैं तो पीछे भी 3 ही होंगे, जिसमें से एक तो दिखाई दे रहा है 21वां, लेकिन इसके नीचे के 2 घन मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे ही दोस्तों इस बिल्डिंग में भी 3 है तो पीछे की तरफ भी 3 होंगे। 22वां घन मुझे दिख रहा है, इसका मतलब इसके नीचे के जो 2 घन है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ दोस्तों एक घन ये रहा और एक घन ये रहा। इस वाली बिल्डिंग में केवल 2 डिब्बे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाले में 2 डिब्बे होंगे, जिसमें से एक तो दिख रहा है ऊपर से और इसके नीचे का एक डिब्बा मुझे नहीं दिख रहा। यहाँ दोस्तों कोई भी नहीं आएगा, ध्यान रखो। 24वां भी दिख रहा है और 25वां भी दिख रहा है, ये दोनों के दोनों दोस्तों मुझे दिखाई दे रहे हैं। 24वें की तो 2 सतह दिख रही है, 25वें की 1 सतह दिख रही है, तो ये दिखाई देने वालों में आएगा। इसका मतलब यहाँ आएगा 0। ये बात समझ में आ गई। ये 2 डिब्बे हैं, उधर भी 2 डिब्बे हैं, तो 2 में से 24वां तो मुझे दिख गया और 25वां भी दोस्तों दिख गया, क्योंकि इस वाले फेस से मुझे 25वां घन दिख रहा है, इसलिए यहाँ दोस्तों 0 आएगा। अब चाहो तो जोड़ दो, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11। बताओ यहाँ से दोस्तों कुल घनों की संख्या मेरे भाई कितनी आ गई, 11 आ गई। तो अगर इस आकृति में आपको छुपे हुए घनों की संख्या पूछता है तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आकृति में कितने घन हैं। इसका अच्छा तरीका यही है कि देखो ये रहा एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 घनों की एक बिल्डिंग है। बताओ 4 4 कितनी बिल्डिंग हो गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। 16 का मतलब क्या है समझो, 16 का मतलब है प्यारे बच्चों ये वाला स्लॉट 16 का है, और 16 16 के कितने स्लॉट है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 48 और 16 चौकू 64। तो इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना तो मैंने सिखाया था ना, ये एक दोस्तों इस लाइन में 2 है, इस लाइन में बताओ कितने हैं 3, इस लाइन में कितने हैं 4, और इस लाइन में घनों की संख्या आ गई 5, 1 2 3 4 5। बस जो नंबर मैक्सिमम है उससे उल्टी गिनती शुरू कर दो। यहाँ दोस्तों 5 रखना है, इसको गुणा करना है 4 से, इसको गुणा करना है, कम कर दो 3, फिर 2 और फिर 1, 5 4 3 2 1, और अब गुणा करके लिख लो। बताओ 5 एकम, यहाँ से दोस्तों 5 एकम कितना निकलेगा, 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। अब मेरे भाई क्या कर दो, इनको जोड़ दो, जोड़ो भैया। 5 और 8 13, 13 और 9 22, और दोस्तों 8 30 और 5 35। यहाँ कुल घनों की संख्या क्या हो गई, 35।
बोलो बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में 35 घन है हमारे पास में कुल। अगर आपसे ये पूछता है दिखाई देने वाले, मान लीजिए अगर आपसे पूछता है ये दिखाई देने वाले घन, दिखाई देने वाले घनों की संख्या, घनों की संख्या, दिखाई देने वाले घनों की संख्या दोस्तों इसमें कितनी है? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 घन दिखाई दे रहे हैं, तो बताओ छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ से छुपे हुए घन, छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की संख्या, तो छुपे हुए घनों की जो संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 20, छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ से 20 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल देखो। दी गई आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है? अब इस वाले क्वेश्चन को समझो। ये दोस्तों 3D डायग्राम है। सबसे पहली बात तो ये डायग्राम जो है दोस्तों कैसा है? 3D डायग्राम है। 3D डायग्राम, आपने गीजे के पिरामिड देखे दोस्तों? आपको जब एक साइड से आप गीजे का पिरामिड देखोगे तो आपको केवल इस तरीके का दिखाई देगा। बस कहने का मतलब गीजे का जो पिरामिड है, अगर आप केवल और केवल फ्रंट से देखोगे तो आप ऐसा दिखेगा। अब चाहे आप इसको राइट से देखो तो भी ऐसा ही दिखेगा ये दोस्तों, चाहे आप इसको लेफ्ट से देखो तो भी ऐसा ही दिखेगा, पीछे से देखो तो भी ऐसा ही दिखेगा। कहने का मतलब हमारे पास में दोस्तों ये एक 3D डायग्राम उसी तरीके का है। यहाँ कितने घन है? 1 2 3 4 5। ये 5 5 की दोस्तों इस तरीके से दोस्तों 5 बाई 5 का स्लॉट है। कहने का मतलब मैंने दोस्तों 5 बाई 5 में घन जमाए। पहले देखो ये 5 बाई 5 में से, तो 5 बाई 5 में सबसे पहले घनों की संख्या कितनी आई प्यारे बच्चों? हमारे पास घन आ गए कितने? 25। अब देखो ये सिड्डी नुमा दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 बाई 4 के घन रखे हुए हैं। फिर एक स्टेप कम कर दिया और दोस्तों यहाँ कितने रखे? 4 बाई 4 के। देखो ध्यान से, अब 4 बाई 4 में घनों की संख्या और कितनी हो गई? यहाँ दोस्तों 16 हो गए। चाहे इधर से चढ़ो, चाहे इधर से चढ़ो, चाहे इधर से चढ़ो, चाहे इधर से चढ़ो दोस्तों। तो 4 बाई 4 में ईंटें लगा करके हमने इसका एक प्लेटफॉर्म और बना दिया। तो 4 बाई 4 में कितनी ईंटें जमाई? हमने 16 जमाई। अब चूंकि मुझे सिड्डीनुमा आकृति बनानी है, मुझे कैसी आकृति बनानी? सिड्डीनुमा आकृति बनानी है। तो अब जो मैं रखूंगा प्यारे बच्चों, वो कैसे रखूंगा भाई? 3 बाई 3 में। कैसे रखूंगा प्यारे बच्चों? 3 बाई 3 में। ये देखो, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों यहाँ 3 बाई 3 में घनों की संख्या कितनी हो गई? बताओ। 3 बाई 3 में घनों की संख्या हो गई 9, और एक स्टेप दे दी हमने। अब 3 बाई 3 है तो अब 2 बाई 2 में आ जाओ। 2 बाई 2 में घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? बताओ। 2 बाई 2 में दोस्तों घनों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई। 2 बाई 2 में घनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ से 4 हो गई। और उसके बाद में दोस्तों केवल एक घन आपको और जमाना पड़ेगा बीच सेंटर में। कितने भाई? 1 बाई 1 का, 1 बाई 1 का एक घन और जमाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस आकृति में कुल घनों की संख्या, और इस पर गाड़ देंगे हम पोल और उस पर फहराएंगे झंडा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों चाहे इधर से चढ़ो सीढ़ियाँ हैं, इधर से चढ़ो तो भी सीढ़ी है, इधर से चढ़ो तो भी स्टेप बाय स्टेप है, इधर से चढ़ो तो भी स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर दोस्तों गड़ा हुआ है पोल, और इस पोल में लगा हुआ है यहाँ पर दोस्तों कोई झंडा। बोलो बात समझ में आ गई ना? तो इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो गई भैया? 20 30 40 44 50 और 5 55। कितने हो गए दोस्तों? यहाँ आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आई थिंक आ गई होगी। और देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है निम्न आकृति में कितने घन है हमारे पास दोस्तों? एक घनों का ढेर दिखाई दे रहा है और इसमें पूछा है कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो ये देखिए आपको एक घन, ये दोस्तों चलो यहाँ पर अब देख लेते हैं दोस्तों प्यारे बच्चों। एक घन तो आपका ये रहा, दूसरा घन ये रहा, तीसरा घन ये रहा, चौथा घन ये रहा, पांचवा घन ये रहा। ठीक है, पांचवे के बाद छठा, पांचवे के बाद में दोस्तों ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? आठवां हो गया आपका। बोलो क्लियर है क्या? ये हो गया आपका आठवां घन। ये आठवां, आठवें के बाद ये नौवां, नौवे के बाद 10वां, 11वां, ये 12वां, और दोस्तों ये हो गया आपका 13वां। 13 के बाद में ये देखो, इसको कलर से नहीं करते हैं अपन, वैसे ही काउंट लिख देते हैं इसमें। समझ में आ रहा है ना कैसे गिनते हैं? चलो गिन लो तो इसमें दोस्तों बनाएंगे इसको। देखो बना देते हैं इसको, चलो थोड़ा सा ठीक लगेगा, ये प्रिंट भी ठीक आ जाएगा।
चलिए, और प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास घनों की संख्या कितनी आएगी वो देखना होगा। चले, तो पैटर्न कुछ हमारे पास इस तरीके का है। ये देखो, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कैसे, देखो एक घन तो आपके पास ये रहा, दूसरा घन ये रहा, बोलो क्लियर है, ये आपके पास रहा तीसरा, ये घन रहा चौथा, ये घन रहा आपका पांचवा, छठा घन, सातवां घन, आठवां घन, ये नौवां घन। 9 के बाद में अगर बात करें तो 9 के बाद में दोस्तों आपके पास ध्यान से देखो, 9 के बाद में ये घन रहा 10वां, ये 11वां दोस्तों, ये 12वां, 12 के बाद ये घन रहा 13वां, 13 के बाद में ध्यान से समझना, 13 के बाद में दोस्तों 13 तो आ गए, बाहर वाली लाइन में कितने आ गए, 13 घन आ गए। अब 13 के बाद में अगर बात करोगे, 13 के बाद में तो देखो 13 के बाद में एक, ये वाला एक दिख रहा है, एक, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, बोलो 7। और 7 का ऐसा ही दोस्तों पीछे की तरफ एक स्लॉट और चिपका हुआ है, तो 7 और 7 कितने हो गए, 7 दूनी दोस्तों कितने हो गए यहाँ पर, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितने हो गए, 14 हो गए। बीच में लटके हुए भी हैं 3, देखो बीच में 3 घन जो है लटके हुए हैं, कैसे लटके हुए हैं इसको ध्यान समझो। देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, 3 बीच में लटके हुए भी हैं, तो 3 और आ गए दोस्तों, इसमें कितने आ गए अपने पास में, 3 और आ गए। तो टोटल कर दो भैया, 13 और 3 16, 16 और 14 दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे 30। तो इस आकृति के अंदर दोस्तों टोटल जो क्यूब्स थे, घनों की संख्या थी, वो कितनी थी मेरे भाई, 30 थी। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलिएगा अगला सवाल देखो, इस आकृति में हमसे घनों की संख्या पूछी है। काउंटिंग ऑफ क्यूब्स अपन पढ़ रहे हैं, घनों की संख्या हमें काउंट करनी है। इसका बहुत आसान तरीका यह है कि यहाँ से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बोलो 11 के बाद में दोस्तों, 11 के बाद में ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। और 21 के दोस्तों ऐसे दो आधार, 21 दूना 42, 21 तो ये और 21 इनके नीचे भी हैं। बताओ 21 तो ये और 21 इनके नीचे भी हैं, तो 21 दूना 42, 42 के बाद में दोस्तों ये 4 घन और बनेंगे। बोलो बात समझ में, 42 के बाद में 4 और बनेंगे, तो 42 और 4 कितने हो जाएंगे, 46 घन। अच्छा 42 के बाद कौन कौन सा बना, ये देखो 43वां, ये जो घन है दोस्तों ये 44वां, ये घन जो है दोस्तों 45वां, और ये छुटकू सा घन दोस्तों आपका 46वां। तो इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, विच इज दोस्तों हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, देयर इज द 46 नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग फिगर। अगला देखो दोस्तों, निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है, तो इस आकृति में भी आपको घनों की संख्या निकालनी है भाई, निकाल दो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो कैसे निकालोगे, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तो इस आकृति में घनों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, 5, 1 2 3 4 और ये 5। बोलो क्लियर है। ऐसे ही मैं बात करूँ तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ये और 5 इसके नीचे, 5 5 की 2 लाइनें है ना ये, तो इधर तो कितने हो गए आपके पास में, 5 हो गए, और इधर 5 5 की 2 बिल्डिंग है, तो 5 5 की 2 बिल्डिंग है, तो 5 दूनी 10 घन हो गए। और बीच में देखो ध्यान से, 1 2 3 और 4, बीच में अगर मैं बात करूं तो 4 घनों का एक ब्लॉक सा बन रहा है। बोलो क्लियर है। और 4 4 के कितने पैटर्न्स है, 4 4 की दोस्तों ये 3 बिल्डिंग है, 1 2 3, तो 4 तिया 12। दोस्तों ये घनों की संख्या की अगर बात करोगे, तो ये घनों की संख्या की बात करोगे तो 4 तिये 12। अब जोड़ दो भैया, यहाँ से 10 और 12 हो गए 22, और 22 और 5 दोस्तों हो गए आपका 27। तो यहाँ इस आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ घनों को चित्र में दिखाए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो इस आकृति में कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये ध्यान रखो, ये वाला तो पूरा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये तो सारे घन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन घनों की संख्या कितनी हो गई, ये 3 बिल्डिंग दोस्तों, ये एक जो बिल्डिंग है उसमें 3 घन है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 12 12 की कितनी बिल्डिंग, कितनी स्लॉट्स हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो यहाँ कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36। तो कुल घन, अगर यहाँ से दोस्तों कुल घन निकालोगे तब तो कितनी हो जाएगी, 36। बोलो क्लियर है क्या। इसमें दिखाई देने वाले निकाल दो, इसमें दिखाई देने वाले घन और दिखाई देने वाले घन निकाल दो इसमें से। देखो तो 12 तो ये दिख गए,
12 के बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 गण दोस्तों अपने पास दिखाई दे रहे हैं। तो छुपे हुए गणों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो छुपे हुए गणों की संख्या, तो छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप एक बात को देखो, ध्यान से देखो। ये घन दोस्तों दिखाई दे रहे हैं, ये वाले घन भी तो दिखाई दे रहे हैं, अरे ये वाले घन भी तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना। बोलो क्लियर है? इधर से दिख गए, इधर से दिख गए। अब ऊपर जो ब्लॉक बच रहा है वो 3x3 का है। ऊपर वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, बताओ ये वाला जो ब्लॉक है ये कितने बाई कितने का है? प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहोगे सर ये तो 3x3 का है। कैसे है? 3x2 का, सॉरी 3x2 का, 1 2 3 1 2, 3x2 का। तो 3x2 में घनों की संख्या कितनी आ गई? 6। और 6 6 की ऐसी कितनी बिल्डिंग होंगी दोस्तों इसमें? 6 6 की देखो कितना मंजिला है? 1 2 3, ये 6 6 का 3 मंजिला है। तो 6 6 की 3 मंजिल है, लेकिन एक मंजिल तो मुझे ऊपर की दिखाई दे रही है ना। ये तो दोस्तों ये वाली बिल्डिंग के ऊपर की मंजिल के 6 घन तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो 6 6 की कितनी? 2 बिल्डिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। 6 6 की 2 बिल्डिंग, तो 6 दूनी 12 घन। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो 12, और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों छुपे हुए घनों की संख्या कितनी आ गई मेरे भाई? 12 आ गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ कि A B C D E और ये F, तो ये दोस्तों 6 जो घन है ABCDEF, इनके नीचे के जो 2 बिल्डिंग हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो 6 घनों की 2 बिल्डिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। तो यहाँ दिखाई नहीं देने वाले घनों की संख्या कितनी आ गई भाई? 12 आ गई। ये भी बहुत बढ़िया सवाल, देखो क्या कह रखा है। यूनिट घनों को जोड़कर निर्मित ठोस को विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने के लिए घुमाया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब हमारे पास में एक घनों का एक पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसको घुमाने के बाद इनमें से कौन सी आकृति नहीं हो सकती। कहने का मतलब दोस्तों इसी आकृति के यहाँ रोटेशन दे रखे हैं। इसी आकृति की क्या है? यहाँ रोटेशन है। अगर रोटेशन की मैं बात करूं तो कहने का मतलब क्या है? देखो हमारे पास में ये 2 डिब्बे, तो ये 2 के बाद ये तीसरा और ये चौथा। दोस्तों हमारे पास में 4 डिब्बे तो क्या है? ये हरे वाले हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 5वां डिब्बा है जो बेटा लाल है। अब इसी के ही रोटेशन दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको इसको उल्टा या मोड़ा करके घुमाया गया है। तो देखो एक लाल डिब्बा ये रहा, और लाल के बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे 4, तो ये 1 2, ये 3, और प्यारे बच्चों ये 4। देखो ये यही है आकृति। आकृति इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। इसी आकृति को दोस्तों क्या कर दिया है? इसी आकृति का ये क्या है? एक रोटेशन है, एक घुमाव है। इस आकृति को घुमा करके दूसरे एंगल से फोटो लिया गया है, तो ये बिल्कुल सेम है। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ देखो ध्यान से, तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका चौथा। और प्यारे बच्चों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक रेड वाला डिब्बा। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, वो भी बिल्कुल इसी का ही पैटर्न है। इसी का ही क्या है दोस्तों? इसी का ही क्या है? एक प्रकार का ये रोटेशन है। इसी का ही क्या है दोस्तों? ये रोटेशन है। और अगर बात करें तो देखो ऐसा ही रोटेशन ये भी है, ऐसा ही जो रोटेशन है, ऐसा ही रोटेशन ये भी है आपका। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बताओ ये आकृति, कहने का मतलब अगर मैं बोलूं ये जो प्रश्न आकृति दे रखी है, इसी की ही आकृति A B और D क्या है दोस्तों? रोटेशन है। लेकिन C वाला इसका रोटेशन नहीं है। C वाला रोटेशन कैसे नहीं है उसको देखो ध्यान से। अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो 1 2 और ये 3 तो आए हैं ग्रीन। और प्यारे बच्चों इसमें इस वाले ब्लॉक में 2 रेड चिपके हुए हैं। कितने रेड चिपके हुए हैं मेरे भाई? 2 रेड चिपके हुए हैं। तो बताओ ये क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनिट घनों को जोड़कर निर्मित ठोस को विभिन्न स्थितियां प्राप्त करने के लिए घुमाया गया। इसी आकृति की विभिन्न स्थितियां दोस्तों हमने क्या करी? रोटेट करके दिखाई हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि घुमाने के बाद इनमें से कौन सी आकृति नहीं हो सकती। तो इसका जो एक रोटेशन है वो कौन सा नहीं है विकल्पों में से? और वो जो सी आकृति है दोस्तों, इसका रोटेशन नहीं है। बोलो क्लियर है ना? तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आई होप ये बात आपको सवाल जो है समझ में आया होगा। और ये देखिए दोस्तों सवाल, इस त्रिआयामी मॉडल में
कितनी मुख आकृतियां हैं? देखो वापस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस त्रिआयामी मॉडल में कितनी मुख आकृतियां हैं? तो देखो एक फेस तो ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा इसके नीचे की तरफ होगा, फिर छठा ये रहा, सातवां इसके नीचे की तरफ होगा, आठवां इधर से होगा, नौवां नीचे की तरफ से होगा, नौवे के बाद ये हो गया 10वां और ऊपर वाला हो गया ये 11वां। बोलो ये कौन सा हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका 11वां फेस। बोलो क्लियर है ना? तो ये वाला हो गया आपका 11वां। 11 के बाद में इधर से लगता हुआ दोस्तों ये 12वां। इस आकृति में फेस पूछ रहा है वो। इस आकृति में क्या पूछ रहा है हमसे? फेस पूछ रहा है कि इस आकृति में कुल कितने फेसेस हैं। तो अगर मैं बात करूं तो देखो एक सतह है ऊपर की, ये पहली सतह, ये जो राइट की सतह है ये दूसरी, फिर ये आ गई दोस्तों तीसरी सतह, फिर ये आ गई दोस्तों चौथी सतह, फिर नीचे की तरफ से ये पांचवी सतह, ये वाली हो गई छठी सतह, फिर नीचे की तरफ से दोस्तों ये हो गई आपकी सातवीं सतह। सात के बाद में इधर से ये वाली जो सतह है ये हो गई आठवीं, और ये वाली जो सतह है दोस्तों ये हो जाएगी नीचे से नौवीं। नौवीं के बाद इधर से लगती हुई प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी 10वीं सतह। 10वीं के बाद में ये हो गई 11वीं, और फिर लगती हुई दोस्तों ये हो गई आपकी 12वीं सतह। तो 12 सतह तो इसमें इस तरीके से है। 12 के बाद में एक फ्रंट की दोस्तों, एक तो फ्रंट की, एक फ्रंट में हो गई दोस्तों 13वीं, और इसके बैक में भी ऐसा ही पैटर्न होगा तो 14। तो इस आकृति में कुल कितने दोस्तों डायमेंशंस है? 14। तो हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन दिस 3 डायमेंशनल मॉडल? इस त्रिआयामी मॉडल के अंदर दोस्तों कुल कितनी सतह हैं आपकी? तो इस त्रिआयामी मॉडल के अंदर कुल सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? बोलो इस त्रिआयामी मॉडल के अंदर कुल सतहों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 14 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों अपन ने पढ़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, अगर आप वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू और लगातार देखोगे, अगर जिसने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं मेरे, तो डेफिनेटली मैं वादे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको दोस्तों किसी भी सवाल में, एग्जाम के आपकी भर्ती परीक्षा में आने वाले किसी भी सवाल जो कि क्यूब एंड डाइस से आया है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इतनी गारंटी, इतने विश्वास के साथ दोस्तों आपको मैं बात कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।